गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 4 करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये एमसीक्यू बेस में दिया है लेकिन हम इसको सॉल्व करके करेंगे रजिस्टर के ऊपर। जैसे ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी एडेड टू 56.48 टू गेट 70। कहते हैं हम इसमें क्या ऐड करेंगे कि हमारा 70 आए। ठीक है, ये जो देखो ये पॉइंट वाला 56.48 और ये सिंगल नंबर है, तो जो सिंगल नंबर होता है ना वहां पर हमने पॉइंट खुद लगाना होता है। जैसे यहाँ 56 है तो पॉइंट 48 है, तो यहाँ 70 है तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद हमने 20 लगा देना। प्लस माइनस में आपने ना पॉइंट के आगे भी इक्वल बना लेने, पॉइंट के बाद भी इक्वल बना लेने। जैसे यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के आगे, यहाँ पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के आगे 2 डिजिट है। अब उन्होंने एडेड बोला है, कहते इसमें हम क्या ऐड करेंगे, हमारा ये हम दोनों को माइनस कर देंगे। एक छोटा सा एग्जांपल आप याद रखना कि जब पास्ट में आ जाए ना ईडी वाला ऐड, तो वहां पर आप माइनस कर दोगे दोनों को। ये याद रखने के लिए छोटा सा एग्जांपल है। तो हम लिखेंगे अब दोनों में से बड़ा कौन सा है, 56 वाला कि 70 वाला ना, तो हम इसको ऊपर लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे 70.00 को ऊपर 56.40, क्योंकि सिंगल नंबर था यहाँ अपने और से पॉइंट लगाना हमने। जितने इस नंबर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे वहां भी 20 लगा देंगे, माइनस करेंगे तो 0 में से 8 माइनस में यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 6। 10 में से 8 माइनस 2, 9 में से 4 माइनस 5, 9 में से 6 माइनस 3, 6 में से 5 माइनस 13.52। तो इन में से चारों में से कौन सा आंसर आया, ये आपका सेकंड वाला। तो आपने सेकंड वाला आंसर टिक करना है। यस स्टूडेंट, अब हम बी पार्ट करेंगे। जैसे ये बी पार्ट है, आलिया इज गोइंग टू हर ग्रैनीज हाउस। आलिया अपने ग्रैनी हाउस के घर जा रही है। शी हैज कवर्ड 1.150 किलोमीटर, इतना उसने डिस्टेंस कवर कर लिया है। शी इज स्टिल 1.320 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर ग्रैनी हाउस। कहते इतना डिस्टेंस उसका भी कवर करने वाला रहता है ग्रैनी हाउस को जाने के लिए। तो हाउ फार इज हर हाउस फ्रॉम हर ग्रैनी हाउस। कहते उसका घर ग्रैनी हाउस से कितनी दूर है, कितना डिस्टेंस है दोनों के, उसके घर से और ग्रैनी हाउस के बीच का कितना डिस्टेंस है। एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो ये आपका आलिया हाउस है, ठीक है, आलिया हाउस है। आलिया ने 50 किलोमीटर कवर कर लिया है, ठीक है, डिस्टेंस। यहाँ उसका ग्रैनी हाउस है तो 20 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर करना है। उसका ग्रैनी हाउस अभी 20 किलोमीटर दूर है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है हाउ फार इज हर हाउस फ्रॉम हर ग्रैनीज हाउस। तो आपने फाइंड करना, कहते आलिया का जो घर है ग्रैनी हाउस से कितना दूर है। तो 50 प्लस 20 कितना हो गया, 70 किलोमीटर। तो पूरा डिस्टेंस कितना हुआ, 70 किलोमीटर। आपने इन दोनों को क्या किया, प्लस। तो 70 किलोमीटर दूर डिस्टेंस था ना दोनों, आलिया और ग्रैनी के हाउस का डिस्टेंस 70 किलोमीटर था, तो आपने प्लस किया यहाँ पर। तो आपने इस क्वेश्चन में भी प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करके डिस्टेंस निकालना है आलिया का और ग्रैनी हाउस के बीच का। तो देखो इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे और प्लस करेंगे। अब आपने इन दोनों नंबर को प्लस कर देना है, इस तरह से लिख देना है। फिर इनको प्लस करेंगे, किलोमीटर का किलोमीटर 0, 5 + 2 7, 1 + 3 4, 1 + 1 2। तो इन चारों में से कौन सा आंसर हुआ, सेकंड वाला। तो सेकंड वाले आंसर को आपने टिक कर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पार्ट, बाय हाउ मच शुड 96.725 बी डिक्रीज टू गेट 45.05। कहते हैं इसमें हम क्या कम करेंगे कि हमारा आंसर ये है। तो हमने कैसे निकालना है, इन दोनों को माइनस करके। जब डिक्रीज भी बोला होगा तो आपने इन दोनों को माइनस कर देना है। आपने डिक्रीज को अंडरलाइन करके ऊपर माइनस का साइन डाल देना, तो माइनस करके ही आपका आंसर निकलेगा। जैसे मान लो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे कहते हैं 10 में हम क्या माइनस करेंगे कि हमारे पास 2 आएगा, तो आप 8 माइनस करेंगे। जो ये 8 आया आपने इन दोनों को माइनस करके निकाला। 10 - 2 कितना आ गया, 8। तो आपने क्या माइनस करना है, 10 में से 2 माइनस करेंगे तभी आपके पास आंसर 8 आएगा। तो आपने 10 - 2 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8। ठीक है, तो 8 को आपने टिक कर देना। तो इनमें से ऐसे ही करना है आपने, इन दोनों को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको टिक कर देना है। तो अब इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे। तो मैंने बोला था ना प्लस माइनस के सम में आपने आगे वाले और पीछे दोनों इक्वल बनाने। तो आप देखेंगे पॉइंट के आगे यहाँ भी 2 डिजिट है, पॉइंट के आगे यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट। यहाँ 3 बनाने के लिए आपने यहाँ क्या लगा देना है,
0। तो आपने इनको ये बड़ा वाला नंबर इसको ऊपर लिख देना, ये 45 वाला छोटा है इसको नीचे लिख के माइनस कर देना। इस तरह से लिख के इसको माइनस करना। 5 का 5, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया। 12 में से 5 माइनस 7, 6 का 6, 6 में से 5 माइनस 1, 9 में से 4 माइनस 51.675। तो इनमें से जो कौन सा आंसर है? फोर्थ पार्ट को आपने टिक कर देना है। नेक्स्ट पार्ट है What should be subtracted from 40 to get 25.56? कहते हैं हमने 40 में से क्या माइनस करेंगे, हमारे पास 25.56 सब्ट्रैक्टेड बोला है, तो इसमें से भी आपने दोनों को माइनस करके आंसर निकालोगे। तो सब्ट्रैक्टेड को अंडरलाइन करके ऊपर माइनस का साइन डालोगे। अब ये 40 सिंगल नंबर है, तो यहाँ भी आपने पॉइंट लगा के खुद 0 लगाने हैं। यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ 2 0 लगा देने पॉइंट के बाद। तो मैंने बताया था ना, प्लस माइनस के सामने पॉइंट के आगे भी डिजिट इक्वल बनाने, पॉइंट के बाद भी। यहाँ पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है। 40 वाला बड़ा है, इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिख के माइनस कर देंगे। तो ऐसे लिखेंगे डी पार्ट को 40.00 25.56 दोनों को माइनस कर देंगे। आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 14.44, क्योंकि ये 10 बन जाएगा, ये 993। अब यहाँ पर आंसर आपका आ गया फर्स्ट वाले को टिक करेंगे। यहाँ पीछे आपका आंसर ये है, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है। करेक्ट आंसर आपका यही है। क्वेश्चन 2 है फाइंड द सम कि इन दोनों का प्लस कर देना आपने। जैसे ये नंबर और ये नंबर प्लस कर देना है। जैसे आप पॉइंट के आगे यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के आगे 3 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट बराबर है। इसको ऊपर इसको नीचे लेके आपने प्लस कर देना है इस तरह से। 288.17 को ऊपर लिख देना, 132.48 को ऊपर नीचे लिख के इन दोनों को प्लस कर देना। प्लस करके आपका आ गया 420.65। जैसे बी पार्ट है, ऐसे मैंने यहाँ पर लिखा है। तो मैंने आपको बोला था ना, पॉइंट के आगे भी इक्वल बने, पॉइंट के पीछे भी इक्वल बनाने हैं आपने। आप पॉइंट के आगे देखो, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के आगे 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 3 बनाने के लिए आगे 0 लगा दोगे। अब यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट सबसे ज्यादा, तो आपने 3 बनाने। 7 के बाद कितने 0 आ जाएंगे? 2। 3 8 के बाद 1 हो गए ना, 3 पीछे हो गए, 3 आगे हो गए। अब इनको प्लस कर देंगे, इसको ऊपर लिख देना पूरे को, इसको नीचे, फिर इसको नीचे लिख के प्लस कर देंगे। तो ऐसे लिखेंगे इसको 164.700, 372.380, 089.287 इनको प्लस कर देंगे। 7 का 7 16, 1 8 11 13, 1 5 6 7 16, 1 14 22 2 6। तो ये आपका आंसर। यस स्टूडेंट, आपने सब्ट्रैक्ट जैसे फाइंड द सम का ए और बी पार्ट टिक कर देना, थर्ड का आपने ए और डी पार्ट। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस दिस फ्रॉम दिस, कि इस नंबर को इसमें से माइनस का फ्रॉम आ जाएगा, तो पीछे वाला नंबर ऊपर लिखना है, आगे वाला नंबर नीचे लिखना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है जैसे ये नंबर, जैसे 9.99 फ्रॉम 99.9। तो मैंने आपको बोला था पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद इक्वल बनाना है। ये पॉइंट के आगे ए 1 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के आगे 2 डिजिट है। तो मैंने यहाँ पॉइंट के आगे 2 बनाने के लिए यहाँ 0 ऐड कर दिया, यहाँ ऑलरेडी 2 थे। अब यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 है, यहाँ 3 बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 0 लगा दिए। अब फ्रॉम आ गया, फ्रॉम आ जाए तो पीछे वाला नंबर ऊपर, इसको ऊपर लिख देना है और आगे वाले को नीचे लिख देना है और माइनस कर देना है। 0 में से 9 माइनस 10 हो जाएगा। ये 9, यहाँ 8 था, यहाँ से 1 बोरो लिया 18, यहाँ भी 8 रहा, यहाँ से 1 बोरो लिया 18, तो इनको माइनस कर दिया। तो हमारा माइनस करके आ गया 89.901। ऐसे ही सी पार्ट करेंगे, 72.45 फ्रॉम 100। अब 100 सिंगल नंबर है, तो मैंने बताया था सिंगल नंबर में आपने पॉइंट खुद लगाने हैं। तो यहाँ मैंने पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, तो यहाँ पॉइंट के बाद हमने खुद 0 लगाने हैं। पॉइंट के आगे वाले नंबर कौन से हुए? 100, यहाँ 3 डिजिट है। तो यहाँ 72 2 थे, हमने 3 बनाने के लिए यहाँ 0 ऐड कर दिया और यहाँ ऑलरेडी 3 थे। अब यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, यहाँ लिख दिए, यहाँ नहीं थे, हमने यहाँ पॉइंट लगा के 2 0 लगा दिया। अब फ्रॉम बोला तो पीछे वाले नंबर ऊपर और आगे वाले नंबर नीचे लिख के माइनस कर देंगे। 0 में से 5 माइनस नहीं हुए, 10 हो जाएगा। ये 9 9 9 और ये 0। 10 में से 5 माइनस 5, 9 में से 4 माइनस 5, 9 में से 2 माइनस 7, 9 में से 7 माइनस 2, 0 का 0। तो आपका आंसर आ जाएगा 27.55। तो जो भी पिक है मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगी। आज के लिए आपका इतना ही काम है। थैंक यू, गुड बाय स्टूडेंट।